नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन। सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद काट रहे थे। 3 केस में से 1 में बरी, 2 में दोषी थे। शाह बोले, कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देश विरोधी। उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, बैरिकेड फेसिंग हटाई गई। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से केजरीवाल सत्येंद्र जैन को लेटर लिखा। 3 और घोटाले उजागर करने की धमकी दी। आपको घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताया। लखनऊ में एसबीआई अफसर ने बैंक मैनेजर पत्नी की हत्या की। लिखा, धोखा दिया, बहन को मारकर खुदकुशी की। पत्नी यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। चलिए अब नजरें डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तो तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार यानी आज 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के सूत्रों के मुताबिक उन्हें मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से जेल में बंद थे। 7 साल 8 महीने जेल में रहने के बाद आज उनका निधन हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के केस में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दंगों से जुड़े केस में बरी हो गए थे। 2 में उन्हें सजा सुनाई गई थी। वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना होगा। प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और डॉक्टर के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज रहेगी। ये रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा जिससे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे। वहीं अगली खबर लद्दाख से है। तो वहां कारगिल जिले में एक महिला पर्यटक के सुरक्षा बलों से बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को महिला की आलोचना की और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए। दरअसल बुधवार को सामने आए वीडियो में एक महिला लद्दाख में मीनामार्ग चेक पॉइंट पर सड़क को कुछ समय के लिए बंद करने का विरोध कर रही थी। वीडियो में महिला सेना के जवानों से पूछ रही थी कि टूरिस्ट को क्यों रोका जा रहा है और इस रोक को कश्मीर के प्रतिबंधों की तरह बताया। साथ ही उसने वहां मौजूद दूसरे यात्रियों से भी नियमों का पालन नहीं करने को कहा। वीडियो में महिला कह रही है, सेना के जवानों को हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, हम जेनजी हैं, इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार देर रात एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जनरल मीटिंग में हिंसक झड़प हो गई और कैंपस में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। छात्र संगठनों के मुताबिक विवाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल मीटिंग को लेकर शुरू हुआ था। बैठक में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मारपीट हो गई। एबीवीपी ने लेफ्ट संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर बाहरी लोगों को बुलाने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें ग्रुप नारे लगाते हुए बंद कमरों और दूसरी जगहों में घुसने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। तो श्वेता तिवारी ने हाल ही में ऑनलाइन एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर की थी। जब ऑर्डर खोला गया तो उसमें कॉकरोच मिलने से एक्ट्रेस घबरा गई। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी कार्रवाई से चर्चा में बने हुए एफडीए ऑफिसर तुकाराम मुंडे से सवाल किया है। साथ ही एक तस्वीर के जरिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर भी तंज कसा, जिनके प्रोटेस्ट का एक्ट्रेस ने जमकर विरोध किया था। ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर किए गए वीडियो में श्वेता तिवारी ने कहा, हमने इंस्टाग्राम से रेडबुल मंगवाया लेकिन इंस्टामार्ट से हमारे घर में ये कॉकरोच आया है। कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म निर्माता अमित जानी ने अपनी फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी का टीजर हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए
टीजर और इससे जुड़े प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया था। ये फिल्म बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े 1998 के चर्चित काले हिरण के शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है। सलमान की शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने उनके व्यक्तिगत अधिकारों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया था। जानी ने अपनी अपील में कहा है कि यह आदेश अनुचित सेंसरशिप है और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सीमित करता है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक कानूनी मामलों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। वहीं एक्ट्रेस आयशा खान सगाई की तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सगाई की थीम जैसी तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें वो डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी। हालांकि कई फैंस का मानना है कि उनके किसी गाने का पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। वहीं कुछ लोग तस्वीरों में दिखे मिस्ट्री मैन की तुलना सिंगर करण औजला से कर रहे हैं। वहीं चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जता दी है। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने दावा किया कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम है। उनके मुताबिक इतनी मात्रा में सैद्धांतिक तौर पर करीब 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में कहा है कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालने की तकनीक भी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जापान के पास 5500 परमाणु हथियार है। ये चीन की ओर से प्लूटोनियम की मात्रा के आधार पर लगाया गया अनुमान है। वहीं बड़ी खबर हॉर्मुज स्ट्रेट से आ रही है, जहां गुजरने वाले ज्यादातर जहाज अपनी पहचान या रास्ता छिपा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 19 अगस्त के बीच 236 जहाज यहां से गुजरे, लेकिन 148 जहाजों की राह साफ तौर पर पता ही नहीं चल पाई। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद कई जहाज ईरानी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस समय अमेरिका का दबदबा ज्यादा है या ईरान का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका इस इलाके की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि तेहरान की मंजूरी के बिना कोई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता है। ऐसे में दोनों देशों के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में इस रास्ते पर किसका कंट्रोल है। वहीं एक बार फिर ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन समीक्षा कर रहा है कि क्या अब गल्फ देशों में पहले जितने अमेरिकी सैनिक रखने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह युद्ध में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुआ भारी नुकसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान 200 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त या तबाह हुई हैं। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक फैले करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखता है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। पेंटागन, ज्वाइंट स्टाफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिलकर ये आकलन कर रहे हैं कि युद्ध के बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती कैसी होनी चाहिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।